हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। वेरी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लगता है। और आप जब हैंडसम बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ओह, बहुत एक्सपीरियंस लेके आया हूँ मैं। वही मैं बोला मैंने हर उसमें कि मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था जो मैं लेके आया हूँ। पूरा मैं हीरो वाला फील कर रहा था जब मैं स्टंट कर रहा था कि ओ जब मैं स्टंट कर रहा था मैं ऐसे कर रहा था। जितना भी स्ट्रगल जो भी मैंने किया है, फेस किया है, या मैंने चीज़ें जो की हैं, सबसे बेस्ट अभी तक अगर आप बोलो मैं खतरों के खिलाड़ी फील, मतलब उस जर्नी को फील करके मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे को बहुत डर लग रहा था। वैसे ही कृष्णा को भी बहुत डर लग रहा था। तब भी स्टिल शी परफॉर्म्ड रियली वेल। वो जो शो है ना, वो बोलने का शो नहीं है, वो शो परफॉर्म करने का शो है, स्टंट करने का शो है। तो मुझे लगता है हमें अपनी एनर्जी बोलने से ज़्यादा स्टंट करने में लगानी चाहिए। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह। वेलकम टू फिल्मी बीट एंड हमारे साथ है खतरों के खिलाड़ी 14 के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, प्रॉमिसिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट, एक ऐसे कंटेस्टेंट जो बहुत बज में रहते। बिग बॉस से वो बज अब तक खत्म नहीं हो रही, सो यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट। वेरी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लगता है। और आप जब हैंडसम बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ओह। अच्छा, शो में कितने लोगों ने हैंडसम बोला? लड़कियों ने, ऑफ कोर्स, स्पेशली। नहीं बोला। अच्छा, भाइयों ने बोला आपके वहाँ पे? मेरे से ज़्यादा हैंडसम है सब लोग। शालीन भाई, करण भाई, कश्मीर भाई, आशीष भाई, चारों लड़के कितने हैंडसम हैं। तो उनको ज़्यादा बोला, मुझे तो किसी ने नहीं बोला। मैं अभी नया नया आया हूँ ना, नया नया हैंडसम बन रहा हूँ मैं। वो लोग हैंडसम बन चुके हैं। ये जर्नी ऑफ कोर्स बिग बॉस से बहुत डिफरेंट थी, बट किस तरीके से रही ये जर्नी एज एन इंडिविजुअल आपके लिए? बिकॉज एक्टिंग के लिए तो कुछ था नहीं इसमें, बट एज एन इंडिविजुअल कैसी रही ये जर्नी? मैम बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत एक्सपीरियंस लेके आया हूँ मैं। वही मैं बोला मैंने हर उसमें कि मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था जो मैं लेके आया हूँ। क्योंकि ये हम पैसे दे के भी नहीं कर सकते जिसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। और पूरा मैं हीरो वाला फील कर रहा था जब मैं स्टंट कर रहा था कि ओ जब मैं स्टंट कर रहा था मैं ऐसे कर रहा था। तो अमेजिंग। अभी तक जो जितना भी स्ट्रगल जो भी मैंने किया है, फेस किया है, या मैंने चीज़ें जो की हैं, सबसे बेस्ट अभी तक अगर आप बोलो मैं खतरों के खिलाड़ी फील, मतलब उस जर्नी को फील करके आया। ओके, यू नो, एज ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स आल्सो कि प्रियंका और अंकित को भी अप्रोच किया था, बट फॉर सम रीज़न, वट एवर रीज़न, वो नहीं आए। तो ऐसा लगता है कि अगर वो भी आ जाते सीजन तो धमाल तो और एक अलग ही लेवल पे चला जाता। जी ऑब्वियसली। अंकित भाई को तो मेरे सामने ही किया था। प्रियंका को मुझे पता नहीं, बट अंकित भाई, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे को कोई जानता नहीं है, जैसे मैंने नाम सुने कंटेस्टेंट्स के, तो मैंने कहा अंकित भाई को ले लो। पहले अंकित भाई आने वाले थे, बट फिर उनका शो स्टार्ट हो गया। फिर शालीन भाई को भी मैंने कहा भाई, उनको भी आया हुआ था, मैंने कहा हाँ कर दो अगर, तो उन्होंने किया। तो अगर वो लोग आते ऑब्वियसली शो और बड़ा हो जाता और अच्छा, क्योंकि उनकी भी अलग हाइप है। प्रियांकित फैंस बहुत ज़्यादा हैं। उनका भी गाना भी आया है, प्लीज़ गाइस देखना उनका गाना। तो वो तो मेरे बहुत क्लोज हैं दोनों। राइट। ओके अभिषेक, हमने बहुत सारे कंटेस्टेंट से बात की एंड एवरी वन वॉज वोकल अबाउट व्हाट हैपेंड विद आसिम, बट जितना हमने न्यूज़ में सुना है, हमने ये सुना है कि झगड़ा आसिम और आप और शालीन ऐसे स्टार्ट हुआ। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जो भी आप बोल सके, एंड कितना बुरा लगा? बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने रोहित सर को भी डिसरिस्पेक्ट किया। दैट्स व्हाट अदर कंटेस्टेंट हैज सेड। सो क्या बोलना चाहोगे उस पर? शुरुआत कहाँ से हुई, किसकी ज़्यादा गलती? मैम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सच बताऊँ मेरे को, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 महीने तो हो गए आए को भी, हमें 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, वहाँ शूट के 45 दिन हो गए। तो मुझे, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि वो जो शो है ना, वो बोलने का शो नहीं है, वो शो परफॉर्म करने का शो है, स्टंट करने का शो है। तो मुझे लगता है हमें अपनी एनर्जी बोलने से ज़्यादा स्टंट करने में लगानी चाहिए। तो अगर आप वही नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब है? बस मैं बट टेल मी समथिंग। जब ये इंसिडेंट हुआ एंड यू नो, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि आप सोच के आते हो कि एक बहुत स्मूथ जर्नी होगी एंड ऐसा कुछ हो जाता है। किस तरह का माहौल या इम्पैक्ट हुआ था, या इमीडिएटली सब ठीक भी हो गए थे जब ये हादसा हुआ, इंसिडेंट? नहीं, मैं पहले से फोकस था कि मुझे स्टंट्स करने हैं, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और मैंने उसको जल्दी से लेट गो किया। और आप देख रहे होगे मैंने उसको चेयर भी किया है।
चीयरिंग भी कर रहा था मैं एक प्रोमो में हम्म, कि आगे बढ़, तो मैं भूल गया था, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो शो ही नहीं है कि जहाँ पे हमें बहस बुसाई करनी है, हमें स्टंट पे फोकस करना है। तो मैं उसको फट से भूल के मैंने आगे की चीज़ों पे फोकस किया। और मुझे लगता है लाइफ में आगे बढ़ने का रूल ही यही है कि आप पीछे हुई चीज़ों को भूल के, चाहे वो सक्सेस भी क्यों ना हो, ऑफ कोर्स, आपको सिर पे चढ़ने नहीं देनी है। वो सक्सेस हो, फेलियर हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, सुख हो, दुख हो, उसको भूल के आपको उसी जोन में रह के आगे बढ़ना है। Right. तो मैंने वही किया। ओके, आखिरी सवाल, फीमेल कंटेस्टेंट्स जितनी थी, कौन सी कैसी कंटेस्टेंट थी जिनके स्टंट ने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, लाइक यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना अच्छा कर सकता है? आई थिंक कृष्णा। ओके, पर कृष्णा से तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका तो बैकग्राउंड ही पूरा फिटनेस का है। हाँ, बट वो जैसी देखो, आप लुक वाइज नहीं जा सकते। हाँ, मुझे ऐसा लगता, आप देखो कि फिजिक वाइज नहीं जा सकते। अब देखो शांतनु महेश्वरी जीते थे, हाँ, ट्रू, करेक्ट, पतले से हैं वो, पतले से, है ना। जी, रवि सर, ऋतिक दजनानी सर, करण वाही सर, ये लोग बड़े बड़े नाम थे उसमें जो इनको मैं जानता हूँ, बट वो जीते। जब आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे को बहुत डर लग रहा था, वैसे ही कृष्णा को भी बहुत डर लग रहा था, ओके, तब भी स्टिल शी परफॉर्म्ड रियली वेल। वैसा तो अलग जोन था, तो उसने मेरे को तो सरप्राइज किया। चलिए, फैंस को क्या बोलेंगे? खतरों के खिलाड़ी तो हो गया, अब आगे आपको और कहाँ देखेंगे? जी, खतरों के खिलाड़ी अभी 2-2.5 महीने 3 महीने चलेगा। आप तब तक टीवी पे देखिए, उससे पहले ही कुछ अच्छा सा आने वाला है, और फिर आप साइड बाय साइड वो भी देख लीजिएगा। चलिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब अच्छे हाँ। प्रोजेक्ट्स हैं, टच वुड, चल अच्छी बात।